हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर जरूर करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तब आप वीडियो के अंदर कमेंट जरूर करें। देखिए, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के लिए प्रश्नावली 3.1। स्टार्ट करते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो के अंदर हमने प्रश्नावली 3 का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो यानी उसका परिचय के बारे में चर्चा की थी, जिसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने पॉइंट के बारे में चर्चा की है। आज हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 3.1 के बारे में। यहाँ पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई है। देखो, यहाँ पर आपको 8 आकृतियां नजर आ रही हैं। 8 नजर आ रही है ना आपको आकृतियां। ये कह रहे हैं प्रत्येक का वर्गीकरण निम्न आधार पर कीजिए। अब हमें इनको अलग अलग बताना है। यानी इसके अंदर साधारण वक्र कौन सी है, साधारण बंद वक्र कौन सी है, बहुभुज वाली आकृति कौन सी है, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज, यानी इनके बारे में हमें क्या करना है, इसके बारे में चर्चा करना है। तो हमें सबसे पहले तो देखना है साधारण वक्र, यानी साधारण वक्र वाली आकृति इसमें से। तो बेटा, इसमें से साधारण वक्र वाली वो आकृति होगी जिसको हम जहां से स्टार्ट करते हैं, यानी इसके ऊपर वापस पेन नहीं फिरना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, साधारण वक्र। जैसे 1 नंबर मार्क लेते हैं, इसको लेते हैं 1 नंबर को हम लेते हैं। अब देखिए, अगर 1 नंबर के अंदर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से यहाँ से, अगर मैं इसको देखो यहाँ से स्टार्ट करके बिना पेन उठाए इसको मैं वापस वहां तक जा रहा हूँ, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, साधारण वक्र है। जैसे दूसरे के अंदर स्टार्ट की मैं यहाँ से, तो ये भी देखो, ये मेरे पास क्या आ रही, साधारण वक्र आ रही है। तीसरे के अंदर देखो, ये मैंने गोरा तो बना दिया, पर दूसरे घेरा बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, पेन को उठाना पड़ेगा। जैसे मैं इस पेन को उठाऊंगा तो ये क्या बन जाएगी, एक साधारण वक्र नहीं होगा। इसी प्रकार 4 के अंदर देखो, ये इसमें एक आकृति बना रहा हूँ, परंतु ये एक रेखा से दूसरी रेखा को काट रहा है। जैसे कट करेगा ये भी क्या है, साधारण वक्र नहीं है। ये 5 नंबर देखो, ये साधारण वक्र देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये वापस यहाँ तक आ जाता है, ये भी साधारण वक्र है। ये साधारण वक्र है क्या, यस, ये भी साधारण वक्र है। ये इसको हम ऐसे लिख बना रहे थे, ये भी क्या है, साधारण, ये क्या, ये साधारण वक्र नहीं है। जैसे मैं गोला बनूंगा तो मेरे को हाथ को ऊपर उठाना पड़ेगा, जैसे हाथ को उठाएंगे तो ये साधारण वक्र नहीं होगा। कौन कौन सी है, एक तो आपको पता होना चाहिए 1 नंबर, और एक हो जाएगी हमारे 2 नंबर, एक आकृति हो जाएगी हमारे पास 5 नंबर, एक 6 नंबर और एक 7 नंबर। ये कैसी आकृति है, हमारे पास साधारण वक्र है। अगली हमारे पास साधारण, साधारण भी होना चाहिए और बंद वक्र होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बंद वक्र। तो इसके अंदर भी ये की भी क्या है, बंद वक्र है। इसके अंदर भी क्या है, ये भी बंद है। इसके अंदर देखो, ये भी क्या है, बंद वक्र है। जैसे आपने फर्स्ट का उत्तर लिखा ना, वैसे आप आंसर हो जाएगा सेकंड का आंसर। एज इट इज आपको सेकंड के अंदर यही उत्तर लिखना है। सेकंड के अंदर यही आकृति आप बना सकते हो। ये कैसे साधारण बंद वक्र है, कैसे साधारण बंद वक्र है। 3 नंबर के अंदर हमें आते हैं बहुभुज, यानी किसके बारे में हमें देखना है, इन 8 आकृति में से देखना है बहुभुज वाली आकृति कौन सी है। तो बहुभुज वही आकृति है जो रेखाखंड से बनी हुई है। तो बहुभुज, बहुभुज के अंदर हम चर्चा करें 1 नंबर के, 1 नंबर रेखाखंड से बनी हुई है क्या, यस। इसके अंदर किसका यूज हो रहे हैं, रेखाओं का यूज हो रहा है। ठीक, सेकंड है क्या, यस, सेकंड के अंदर भी क्या है, रेखाओं का यूज है। यानी एक तो मेरे पास 1 नंबर है और एक 2 नंबर है, या 3 नंबर है क्या, 3 नंबर इसके अंदर नहीं है, 3 नंबर नहीं है। 3 तो कैसे गोला करते हैं, 4 है क्या, 4 हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि ये सारी सारी किससे बनी है, रेखाखंड से बनी हुई आकृति है। तो इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, 4 नंबर। तो मैंने लिख दी 4 नंबर। 5 नंबर है क्या, 5 नंबर नहीं है। जैसे ये गोल आकृति है, ये रेखाओं से नहीं बनती है। 6 नंबर भी नहीं है। देखो, ये ऊपर वाली टोई है ना, ये और ये गोल शेप के अंदर, तो ये भी नहीं है। 7 नंबर है क्या, 7 नंबर भी नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ से ये भी रेखा, ये भी रेखा, परंतु ये वाला हिस्सा इसका रेखा नहीं है, तो 7 नंबर नहीं है। 8 नंबर, 8 नंबर भी नहीं है, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों के ऊपर क्या आ रहा है, गोला बना हुआ है। तो जैसे गोला बना हो तो ये भी आकृति नहीं है। तो इसके अंदर कितनी आ जाएगी, 3 आकृति, 1 2 3। अगला पॉइंट है हमारे पास उत्तल बहुभुज। कौन सा है, उत्तल बहुभुज। यानी उत्तल बहुभुज के अंदर ध्यान रखना, इसके अंदर एक कोण 180 डिग्री से कम होना चाहिए। कितनी डिग्री से कम होना चाहिए, 180 डिग्री से कम होना चाहिए, उसका हम क्या बोलेंगे, उत्तल बहुभुज। अब देखिए, किस किस के अंदर एंगल बन रहा है। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर तो कितना है, अगर मैं अंदर बना रहा हूँ अंदर की तरफ, तो ये वाला कोण 180 से अधिक है। इसके अंदर देखो, ये वाला कोण सही,
कोई सा भी कौन ले सकते, तो वो 180 से कम ही मिलेगा। यानी उत्तल बहुभुज के अंदर एक तो सेकंड नंबर आकृति आ जाएगी। कौन सा आ जाएगी? सेकंड नंबर आकृति। और तो ऐसी कोई आकृति नहीं है जो जिसके अंदर बहुभुज के अंदर होनी चाहिए। और उत्तल बहुभुज ये ओनली फॉर 2 नंबर आकृति है। अवतल यानी दो को छोड़कर एक और 4 नंबर, एक और 4 नंबर, ये कैसे आकृति हो जाएगी? अवतल बहुभुज। ये कैसे आकृति हो जाएगी? उत्तल बहुभुज। एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसके अंदर 3 भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं और 6 भुजाएं। तो बेटा सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना समबाहुभुज किसे कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। समबाहुभुज किसको बोलेंगे? तो आपको ध्यान रखना वह बहुभुज, क्या लिखना है? वह बहुभुज जिसमें भुजाएं और कोण बराबर हो। समबाहुभुज कहलाता है। समबाहुभुज कहलाता है। तो समबाहुभुज किसको बोलेंगे? यानी वह बहुभुज जिसके अंदर भुजाएं और कोण दोनों आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे? समबाहुभुज कहते हैं। यानी अभी इसके अंदर कह रहे हैं अगले उस समबाहुभुज का नाम बताएं जिसके अंदर 3 भुजा हो। अगर 3 भुजाएं हैं आपके पास, कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? त्रिभुज। उसको हम क्या बोलेंगे? त्रिभुज। अगर किसी के अंदर 4 भुजाएं हैं, कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? चतुर्भुज। 4 भुजाएं तो उसको हम बोलेंगे चतुर्भुज। ये बेटा आपको ध्यान रखना है। अगर 6 भुजाएं हैं उसको हम क्या बोलेंगे? 6 भुजाएं वाले को उसको हम बोलेंगे षष्ठभुज। क्या बोलेंगे? षष्ठभुज। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। और इसी के साथ ये प्रश्नावली भी कंप्लीट हो रही है।